क्या सांवला होना इतना बड़ा जुर्म है? क्या खूबसूरती केवल चेहरे और रंग में ही होती है? जब मैं छोटी थी तब तो माँ तुम मुझसे कितना प्यार करती थी और कहती थी मैं ही सबसे सुंदर लड़की हूँ। अब मुझे सब काली क्यों कहते हैं? अब काव्या फूट फूट कर रोने लगती है और तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे से उसकी बहन चंचल भी उसको रोकने का बहुत प्रयास कर रही थी। काव्या, काव्या रुक जा मेरी बहन, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सुनो तो एक बार काव्या, काव्या रुको। मेरी बहन की चमक के सामने मैं हमेशा फीकी क्यों पड़ जाती हूँ? क्या क्या सांवला होना सच में इतना बड़ा दोष है? मैं भी प्रेम और अपनापन चाहती हूँ, फिर हमेशा मुझे ही क्यों ठुकराया जाता है? अब काव्या नदी के पास पहुँच गई थी और थोड़ी देर नदी के पानी को देखकर स्थिर हो जाती है। तब पीछे से चंचल की आवाज आती है, काव्या, काव्या कहाँ है तू? रुक जा मेरी बहन। अब काव्या चंचल को देखते ही नदी में कूद जाती है। तब चंचल कहती है, नहीं काव्या नहीं, ऐसा मत कर, तू इतनी कठोर क्यों हो गई है? अब काव्या के पानी में कूदने के बाद नदी के पानी का रंग काला हो गया और थोड़ी देर बाद ही फिर से पानी का रंग सामान्य हो जाता है। काव्या तूने ये क्या किया बहन? मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी? और इस नदी के पानी का रंग काला क्यों हो गया था? इसका क्या रहस्य है और अब फिर से सामान्य हो गया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब सारे गांव में चर्चा हो गई कि काव्या नदी में कूद गई है और तब नदी के पानी का रंग काला हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर पानी का रंग सामान्य हो गया। तब एक दिन मुरली वहां से गुजर रहा था। तब उसने देखा नदी के जल का रंग काला हो गया है और उस पर एक स्वर्ण कलश स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। तब अरे अरे, इतना सारा धन, स्वर्ण कलश और इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? इतनी गरीबी में मैं जी रहा हूँ, मेरे सिर पर इतना कर्ज भी है, परंतु इस नदी का रंग काला क्यों है? अरे इतना मैं क्यों सोच रहा हूँ? नदी का रंग काला हो या सफेद, मुझे तो स्वर्ण कलश और स्वर्ण मुद्राएं लेनी है। अब मुरली आसपास देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। तब उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। तब अरे कोई भी नहीं है यहाँ। ये स्वर्ण कलश और स्वर्ण मुद्राएं मैं ले लेता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कितना तंग पा रहा हूँ और ये ले लेने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी सुखमय से बिताऊंगा। अब मुरली स्वर्ण कलश लेने के लिए नदी में छलांग लगाता है। तब स्वर्ण कलश अदृश्य हो जाता है, किंतु नदी में से किसी लड़की के दोनों हाथ निकलते हैं और वो मुरली को पानी के अंदर खींच कर ले जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद पानी का रंग सामान्य हो जाता है। तब ये सारा दृश्य भोला काका देख रहे होते हैं। अरे अरे, ये क्या देखा? इस नदी ने तो मेरे देखते देखते ही मुरली को अंदर खींच लिया। अब भोला काका गांव में सबको बताते हैं कि नदी के अंदर से किसी लड़की के दोनों हाथ निकले और वो मुरली को पानी के अंदर खींचकर ले गई और थोड़ी देर बाद ही पानी का रंग सामान्य भी हो गया। अब नदी हर 4-5 दिन बाद गांव के नौजवानों को ऐसे ही खींचकर पानी के अंदर ले जाने लगी। तब एक दिन, मुखिया जी,
मेरा पुत्र भी ये काली नदी निगल गई। अब मैं कैसे जीऊं? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। मेरा पुत्र अब कौन ढूंढ कर लेके आएगा? ये काली नदी तो रोज ही हमारे गांव के नौजवानों को खींचकर अंदर ले जाने लगी है। न जाने क्या रहस्य है। ऐसे तो ये धीरे धीरे गांव के सारे युवकों को निगल लेगी। केवल हम बुजुर्ग ही इस गांव में रह जाएंगे। मुखिया जी, आप एकदम सही कह रहे हो, परंतु नदी के पानी का रंग काला हो जाना, किसी लड़की के हाथ निकलना, ये सब क्या रहस्य है? कैसे पता चलेगा? कौन उजागर करेगा ये रहस्य? वहीं पर मुरली का भाई लक्ष्य भी खड़ा था, जो सारी बातें सुन रहा था। मुखिया जी, मैं जाऊंगा उस काली नदी के अंदर। मैं अपने भाई मुरली को अवश्य बचाकर लाऊंगा। हम सब जानते हैं बेटा, मुरली को तू बहुत प्रेम करता था, परंतु इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने भाई को बचाना समझदारी नहीं। वो काली नदी तुझे भी निगल जाएगी। मुखिया जी, इस समय मेरा लक्ष्य केवल अपने भाई को बचाना है और मैं अवश्य काली नदी का रहस्य खोज कर आऊंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं नहीं डरता। मुझे हर हालात में अपने भाई को बचाना ही है। अब लक्ष्य नदी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि किसी लड़की के दो हाथ बाहर निकलेंगे और वो उसे खींचकर पानी में ले जाएंगे। परंतु सुबह से रात हो गई, वो ऐसे ही खड़ा रहा। फिर रात के घने अंधेरे में नदी के पानी का रंग काला हो जाता है। तब उसके ऊपर स्वर्ण कलश स्वर्ण मुद्रा के साथ चमकता है। तब अरे अरे, ये क्या? ये तो स्वर्ण कलश है, स्वर्ण मुद्राओं के साथ। परंतु मैं तो किसी लड़की के दो हाथों का इंतजार कर रहा था। अब लक्ष्य स्वर्ण कलश पर ध्यान नहीं देता और रात पर खड़ा रहता है। सामने स्वर्ण कलश चमकता रहता है। तब बहुत देर होने के बाद आधी रात को वो स्वर्ण कलश गायब हो जाता है और किसी लड़की के दो हाथ निकलते हैं। तब लक्ष्य नदी के पास जाता है। तब वो दोनों हाथ उसे नदी के अंदर खींचकर ले जाते हैं। तब वो नदी के नीचे एक रहस्यमय गुफा में पहुंचता है। तब उसका भाई मुरली, जो रस्सियों से बंधा था, कहता है, भाई लक्ष्य, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे पता था ना कि ये काली नदी युवकों को निगलती है। मुरली, मेरे भाई, मैं तुझे बचाने आया हूँ। मैं अवश्य तुम सबको कैद से छुड़ाकर ले जाऊंगा, परंतु तुम सबका रंग काला कैसे हो गया? परंतु लक्ष्य, तुम्हारा रंग तो काला नहीं हुआ। क्या बात? हमारा रंग तो काला हो गया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने कैद कर रखा है? हमारे गांव की वो काली लड़की थी ना, काव्या, उसने हम सबको कैद कर रखा है। अब लक्ष्य थोड़ा आगे जाता है। तब उसे काव्या मिलती है। तब काव्या कहती है, तुम अपने भाई को बचाने आए हो, परंतु तुम भी यहीं कैद हो जाओगे। परंतु तुम्हारा रंग काला क्यों नहीं हुआ? तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने गांव के सारे नौजवान यहाँ कैद क्यों कर रखे हैं? मैं तुम सबसे बदला ले रही हूँ। सारा गांव मुझे काली काली कहकर बुलाता था, मेरा मजाक उड़ाता था। ये सब युवक अपने लालच की वजह से कैद है। तुम्हारे मन में भी तो भाई को बचाने का लालच है। मुझे तो कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश है
जो लालची ना हो और सच्चा और ईमानदार हो। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं लालच में आया हूँ? तुम जिसे लालच समझ रही हो वो लालच नहीं, प्रेम है। मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूँ और उस प्रेम की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। यदि तुम सचमुच सच्चे और ईमानदार हो तो तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। यदि तुम इस कार्य को करने में सफल हो गए तो मुझे मेरे ये काले रंग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। परंतु कैसा कार्य करना होगा? जब मैं इस नदी में कूद गई थी, तब मैं इस नदी के नीचे आई, तब मुझे एक परी मिली थी। तब उन्होंने कहा था, पुत्री, तुम अपने काले रंग से दुखी हो, परंतु तुम्हारा काला रंग ऊपर वाले की देन नहीं है। तुम्हारा काला रंग एक साधु का श्राप है और इस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें किसी सच्चे, ईमानदार और साहसी युवक का इंतजार करना होगा। परंतु कब आएगा वो युवक और मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा युवक मेरी मदद करने आया है? पुत्री, जब सही समय आएगा तब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तब तक तुम उसका इंतजार करो। आगे का रास्ता वही साधु महाराज जिन्होंने श्राप दिया था वही बताएंगे। तब तक तुम इस नदी के अंदर सुरक्षित रहोगी। तुम चाहती हो मैं उस साधु महाराज को ढूंढकर पता लगाऊं, परंतु वो साधु महाराज कहाँ मिलेंगे? तुम दाहिनी तरफ घने जंगलों में आगे बढ़ते जाओगे, तब तुम्हें वे अवश्य मिलेंगे। अब लक्ष्य दाहिनी तरफ जंगल में साधु महाराज को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। उन्हें ढूंढते हुए बहुत समय बीत जाता है। तब लक्ष्य को एक वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज बैठे हुए दिखाई दिए। तब लक्ष्य अपने मन में कहता है, अरे ये तो अपनी साधना में लीन है। इन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर रखी है। मुझे लगता है इनकी साधना पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। लक्ष्य इतना सोचकर वहीं पास में ही साधु महाराज का इंतजार करने लगा। तब पूरा एक दिन हो गया। तब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली। तब वे कहते हैं, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? और मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो तुम? साधु महाराज, मेरा नाम लक्ष्य है। मुझे काव्या ने आपके पास भेजा है। मैं अपने भाई मुरली और दूसरे गांव वालों को आजाद करने और काव्या को उसके श्राप से मुक्त करने आया हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। साधु महाराज, मेरी सहायता कीजिए। पुत्र, यह बहुत कठिन कार्य है। इसमें बहुत साहस और धैर्य की जरूरत है। बाबा, कितनी भी कठिन कार्य होगा मैं अवश्य करूंगा, परंतु आप मुझे यह बताइए कि मुझे करना क्या होगा। तो ठीक है, तुम्हें काव्या के साथ काली नदी की गहराई में जाना होगा। वहां पर तुम्हें एक अनोखे दिव्य मोती की तलाश करनी होगी। जब वो तुम्हें मिल जाएगा तब काव्या उसे छुएगी। तब उसमें से एक दिव्य शक्ति निकलेगी और काव्या से 3 प्रश्न पूछेगी। यदि काव्या ने तीनों प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो वो काले रंग से मुक्त हो जाएगी और सारे गांव वाले भी आजाद हो जाएंगे। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तब लक्ष्य फिर काव्या से मिलकर उसे सारी बात बताता है। तुम चलोगी ना काली नदी की गहराई में? तुम भयभीत तो नहीं हो जाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। जिसके पास ज्ञान हो, आत्मविश्वास हो,
उसे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? अरे वाह, तुम तो आत्मविश्वास से भरी हुई हो। मुझे लगता है तुम उन तीनों प्रश्नों के उत्तर आराम से दे पाओगी, परंतु फिर भी सोच समझ कर देना, क्योंकि सही उत्तर देने पर ही तुम्हारी और हमारी मुक्ति हो पाएगी। आप दोनों काली नदी की गहराई में जा रहे हैं। चारों तरफ काला पानी ही काला पानी है। पानी के अंदर रंग बिरंगी रोशनी निकल रही है। तब वे वहां पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ सफेद मोती बिखरे हुए हैं। अरे काव्या, सामने देखो, कितने सारे सफेद मोती बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका तेज काले पानी को भी सफेद कर देगा। परंतु हमें सफेद मोती नहीं, अनोखा दिव्य मोती तलाशना है। हम इतने सारे मोतियों में से कैसे तलाश करेंगे उस दिव्य मोती की? काव्या, धैर्य रखो, वो अनोखा दिव्य मोती भी हमें यही मिलेगा। अब काव्या और लक्ष्य मोतियों को ध्यान से देखते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी लक्ष्य को उन्हीं मोतियों के बीच थोड़े बड़े आकार का मोती दिखाई देता है और उसमें से तेज प्रकाश भी निकल रहा था। काव्या, उसे देखो, वो मोती थोड़े बड़े आकार का है और उसमें से देखो कितनी अद्भुत रोशनी निकल रही है। उसकी सुंदरता को बढ़ा रही है। मुझे तो लगता है यही अनोखा दिव्य मोती है। हाँ लक्ष्य, मुझे भी वही मोती दिव्य लग रहा है। एकदम अद्भुत, बहुत सुंदर। उसके तेज से हमारी आंखें बार बार झपक रही है। अब दोनों उसके करीब आते हैं। तब लक्ष्य कहता है, काव्या, अब तुम इस दिव्य मोती को छू लो और उनके 3 प्रश्नों के उत्तर आत्मविश्वास के साथ देना। अब काव्या उस अनोखे दिव्य मोती को छू लेती है। तब उस मोती का रंग काला हो जाता है और उसके अंदर से दिव्य शक्ति की आवाज आती है, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करूं, उससे पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुमने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगी, नहीं दिए तो तुम सब यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। मेरा पहला प्रश्न है, मनुष्य का असली सौंदर्य क्या है? उसका चरित्र। दूसरा प्रश्न, सच्ची शक्ति क्या है? खुद पर विजय पाना। यदि हम खुद पर विजय पाएंगे तो लालच, मोह, बंधन आदि से छूट जाएंगे। मेरा तीसरा प्रश्न, कौन सी चीज बांटने से बढ़ती है? प्रेम, ज्ञान और दया को बांटने से बढ़ती है। तुमने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर एकदम सही दिए हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम आज से श्राप मुक्त हो। इतना कहने के बाद दिव्य मोती फिर से सफेद रंग का हो जाता है। काव्या भी श्राप से मुक्त हो जाती है। लक्ष्य देखो, मैं श्राप मुक्त हो गई। आज मैं आप बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। धन्यवाद लक्ष्य, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। काव्या, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हें देखकर कि तुम आज श्राप मुक्त हो गई हो। मेरा भाई मुरली और गांव वाले भी मुक्त हो गए हैं। परंतु लक्ष्य, मैं अब वापस अपने घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझसे प्रेम ही नहीं किया। केवल चंचल से ही प्रेम करती थी मेरी माँ। काव्या, फिर तुम कहाँ जाओगी? क्या तुम अपना जीवन अकेले व्यतीत करोगी? हाँ, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, परंतु मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। तो क्या तुम मेरे साथ विवाह करके मेरे घर चलना चाहोगी?
क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं जब से तुमसे मिला हूँ तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। अब काव्या, लक्ष्य और गांव के सभी युवक नदी से बाहर आ जाते हैं और काव्या और लक्ष्य विवाह कर लेते हैं।